क्वेश्चन है इस मेटेलिक रोड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg पर मीटर इज लाइंग हॉरिजॉन्टल इन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे एक रोड रखी हुई है, यहाँ पे क्या रखी हुई है, एक रोड रखी हुई है, ये मान लो ऐसे मैं बना रही हूँ, ये क्या रखी हुई है, रोड। तो यहाँ पे द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन flowing a current through it in when a magnetic field of induction vertical direction में दे रखी है 0.25 टेस्ला। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। द करंट फ्लोइंग इन द रोड इज कीप रोड टू कीप इट स्टेशनरी, इसी को यहीं पे स्टेशनरी रखने के लिए कितना करंट इसमें फ्लो करा होगा। तो यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ mg sin थीटा तो लगेगा ही लगेगा, इसको हम नहीं रोक सकते। mg sin थीटा तो लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ लगेगा mg, उसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे mg sin थीटा और ये आ जाएगा mg cos थीटा। तो यहाँ पे तो लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा तो लगेगा। अब अगर बात करें इसमें मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगना चाहिए जो कि mg sin थीटा को बैलेंस कर ले, तभी ये स्टेशनरी रह सकती है। तो अगर हम बात करें, अगर करंट जो है अंदर की तरफ फ्लो कर रहा होगा, करंट क्या कर रहा होगा, अंदर की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो अब हम स्टार्टिंग में क्या मान रहे हैं कि करंट जो है वो इनसाइड जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी कि इस केस में ये क्या आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, इस तरीके से ये ऐसे रोड रखी हुई है और वर्टिकल डायरेक्शन में जो है क्या है आपके पास है, ऐसे रोड रखी हुई है और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे रोड रखी हुई है हॉरिजॉन्टली और मैग्नेटिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं बात कर रही हूँ कि करंट जो है से बोर्ड में एंटर कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, बोर्ड में ऐसे एंटर कर रहा है। तो इस केस में यानी कि करंट ऐसे इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें पता है एल क्रॉस बी होता है। करंट कैरिंग वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है, आई इंटू में एल क्रॉस बी के बराबर कितना लगता है। तो एल क्रॉस बी मान लो ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, एफ एम का इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। इसके दो कंपोनेंट लोगे तो इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पे एफ एम के जो कंपोनेंट आएगा वो एम जी साइन थीटा की तरफ ही आ गया, अगर करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा होगा तो यानी कि ये तो स्टेशनरी नहीं रहेगी। इसका मतलब जो करंट है वो क्या आ रहा है आपके पास, बाहर की तरफ करंट आ रहा है। यहाँ पे जो रोड रखी हुई है उसमें करंट क्या आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो उस केस में एल क्रॉस बी करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो उस केस में इसके दो कंपोनेंट, ये एंगल क्या हो जाएगा आपके पास थीटा, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, ये आ जाएगा एफ एम कोस थीटा और एक इधर आ जाएगा एफ एम साइन थीटा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे सेम। तो ये एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री के बराबर। तो अब इसमें यानी कि एफ एम कोस थीटा बैलेंस करेगा किसको, एम जी साइन थीटा को, तो ये क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। तो यानी कि एफ एम कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा एम जी साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ से एफ एम की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आई एल बी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच जो एंगल है वो क्या है 90 डिग्री, एल और बी के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। तो एफ एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आई एल बी के बराबर। तो आई एल बी कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से आई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एम जी साइन थीटा बाय में एल बी कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। तो एम जी बाय में एल बी टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 0.5 दे रखी है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू में l के बराबर। तो यहाँ पे इसको अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगी आपके पास 0.5 इंटू में l इंटू में g की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 इंटू में टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 डिवाइड बाय में l की वैल्यू यहाँ पे l b की वैल्यू 0.25। तो l से l कैंसिल लिया जाएगा आपके पास 0.5 इंटू में 10 इंटू में 1/√3 इंटू में 0. डिवाइड बाय 0.25। तो इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय में 25 इंटू में 100। इस 5 को 0.5 इंटू 10 करोगे तो 5 आ जाएगा और 1 बाय में कितना आ रहा है √3। तो आ जाएगा 500 डिवाइड बाय में 25, 500 डिवाइड बाय 25 इंटू में 1.73 के बराबर √3 की वैल्यू। तो इसको सोल्व कर लो, आपके पास 500 डिवाइड बाय में 25 ये आ जाएगा आपके पास 20। तो 20 डिवाइड बाय में 1.73 तो यार आपके पास 11.56
ये क्या आ जाएगी, करंट की वैल्यू, यानी कि अप्रोक्स इस केस में मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे पक्का जी की वैल्यू 9.8 ली होगी तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्स अभी भी जो आंसर है वो 11.32 इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।